वल क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आइए सबसे पहले सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक में दो अरकान असेंबली ने कांग्रेस जेडीएस सरकार से हिमायत वापस ले ली। मगरिबी बंगाल में नहीं निकलेगी अमित शाह की रथ यात्रा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। सबरीमाला मंदिर में दाखिल होने वाली कनक दुर्गा पर हमला, अस्पताल में दाखिल। दुनिया की कोई ताकत हमें शरीयत मुतहरा पर चलने से रोक नहीं सकती, मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी का गुजरात में बयान। योगी हुकूमत में फर्जी इनकाउंटर को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ इंसानी ऑफिस ने तशवीश जाहिर की। तनाज़ों से घिरे जस्टिस ए.के. सीकरी ने मोदी हुकूमत की तजवीज़ ठुकरा दी। तेजी से कम हो रही हैं सरकारी महकमा बैंकों में नौकरियां। भीमा कोरेगांव कोर्ट ने मलंद एकबोटे को रैलियां करने, मीडिया में बोलने की छूट दे दी। योगी राज में असमंदरी की शिकार को नहीं मिला इंसाफ, मायूसी में कर ली खुदकुशी। सालगिरह पर बोली मायावती, इस इलेक्शन में कांग्रेस एंड कंपनी को सिखाएंगे सबक। क्या शिवसेना के साथ गठबंधन की तैयारी में है बीजेपी? यूपी बीजेपी गाय के लिए शहरी इलाकों में भी कायम करेगी कान्हा हाउस। बिहार में आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल की मछलियों की नो एंट्री, फरोख्त करने पर 7 साल की सजा। मोदी हुकूमत पर नई आफत, सीबीआई में नागेश्वर राव की तकरीर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने हमास के सेल की मुज़ाहमती कार्रवाई नाकाम बना दी। तुर्की कुर्दों से नहीं बल्कि सिक्योरिटी के लिए खतरे का बायस, दहशतगर्द तंजीमों से बरसरे पैकार है, सद येदुगान का बयान। कनाडा में कार्बन मोनोऑक्साइड के रसाव के सबब 43 तलबा अस्पताल में दाखिल। सहयोनी वहशी फौजियों का फिलिस्तीनी बाप बेटे पर होलनाक तशद्दुद। इसराइली पुलिस एहलकार की इश्तिआल अंगेजी, क़िबला अव्वल को बंद कर दिया गया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन आपसे दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और आज का ताज़ा प्राइम टाइम तबलीग में होने वाले इख्तिलाफात पर जोड़ने की जो उलमाए पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की गई है या की जा रही है, उस पर गुफ्तगू शुनीद हुई है, उस पर तबसरा हुआ है मखसूस मौजू पर, उसको भी आप लोग देखें और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के 2 आज़ाद अरकान असेंबली ने कांग्रेस जेडीएस की इत्तेहादी हुकूमत से अपनी हिमायत वापस ले ली है। हिमायत वापस लेने वाले अरकान असेंबली के नाम एच नागेश और आर शंकर हैं। एच नागेश मुलबागलू सीट से आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो वहीं आर शंकर रानीबिन्नूर असेंबली सीट से केपीजेपी के एमएलए हैं। बता दें कि वो असेंबली में केपीजेपी के वाहिद एमएलए हैं। दोनों अरकान असेंबली ने कर्नाटक के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को खत लिखा है। इस खत में दोनों ने लिखा है कि वो जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन हुकूमत से अपनी हिमायत फौरी तौर पर वापस ले रहे हैं। दोनों ने इस सिलसिले में गवर्नर से जरूरी कदम उठाने की भी गुजारिश की है। इस मामले में कर्नाटक के नायब वज़ीर आला जी परमेश्वर ने कहा है कि हम मुसलसल कह रहे हैं कि बीजेपी हमारे अरकान असेंबली को ओहदे और पैसे का लालच देने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी हुकूमत को गिराने की इनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। बता दें कि एक दिन पहले ही कर्नाटक बीजेपी के एक लीडर ने दावा किया था कि हुकूमत से नाराज अरकान असेंबली पार्टी के राब्ते में हैं और मकर संक्रांति के बाद कर्नाटक में नई हुकूमत बनेगी। अब खबर मगरिबी बंगाल से। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने बीजेपी को जबरदस्त झटका देते हुए मगरिबी बंगाल में रथ यात्रा निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए अदालत उस्मा ने कहा है कि फिलहाल रियासत में रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा है कि बीजेपी अगर चाहे तो रियासत में इजलास और रैलियां मुनाकिद कर सकती है। अदालत ने ममता बनर्जी हुकूमत के खदशात को वाजिब करार देते हुए कहा कि रथ यात्रा पर बंगाल हुकूमत और रियासती पुलिस की फिक्र बेबुनियाद नहीं है। हालांकि अदालत ने बीजेपी को कुछ राहत भी दी और कहा कि अगर पार्टी रथ यात्रा का कोई नया मंसूबा पेश करती है तो उस पर नए सिरे से गौर किया जा सकता है। समाअत के दौरान मगरिबी बंगाल पुलिस की जानिब से दलील दी गई कि बीजेपी की अजीमुशान रथ यात्रा को देखते हुए कसीर तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों की जरूरत पड़ेगी, जिनका इंतजाम करना मुमकिन नहीं है।
मगरबी बंगाल पुलिस के वकील ने कहा कि अगर बीजेपी कुछ अजला में जलसे करना चाहे तो उसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इतने वसी पैमाने पर रथ यात्रा और रैलियों की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब खबर केरला से। इस साल के शुरू में ही शबरीमाला मंदिर में दाखिल होकर तारीख रकम करने वाली कनक दुर्गा पर हमला किए जाने की खबरें मौसूल हो रही हैं और मीडिया जराये के मुताबिक उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हैरानी की बात यह है कि इन पर हमला किसी गैर ने नहीं बल्कि अपनों ने ही किया है। मंदिर में दाखिले के बाद पहली मरतबा 14 जनवरी को कनक दुर्गा जब अपने घर वापस लौटी तो उसे अपने ही रिश्तेदारों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। रिश्तेदार कनक दुर्गा से इस कदर नाराज थे कि आते ही उस पर हमला कर दिया। उन्हें मल्लापुरम जिले के पेरेंता लमन्ना अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। अब खबर अहमदाबाद से। मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद शाह कासमी पिछले दिनों गुजरात के सेरोजा दौरे पर थे, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर अपने पुरमज़ खिताब से सामाईन को मुस्तफ़ीद किया। जामिया फैज़ानुल कुरान अहमदाबाद में खिताब करते हुए मौलाना ने कहा कि जब दुनिया में जुल्म सितम का बादल छाया हुआ था, इंसानों और जानवरों में फ़र्क ख़त्म हो चुका था, लड़कियों की पैदाइश को ऐब समझा जाता था, उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था, तब इस अंधेरे में दीन और इस्लाम का एक उजाला रोशन चिराग लेकर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और इंसानों को गुलामी की जिंदगियों से आज़ाद करवाया, एक दूसरे में फ़र्क करना बंद करवाया, लड़कियों की पैदाइश को आज़ाब नहीं बल्कि रहमत बनाया। लेकिन आजकल के झूठे इंसानियत के अलंबरदार फ़िरक़ापरस्त लोग इस्लाम और मुसलमान दीन और शरीयत को बदनाम करने पर लगे हुए हैं। मौलाना ने कहा कि इस्लाम ने दुनिया को जीने का सलीका सिखाया है। उन्होंने दो टोक लफ्ज़ों में कहा कि आज जो लोग शरीयत पर डाका डालना चाहते हैं वो कान खोल कर सुन लें, सुबह क़यामत आ सकती है, लेकिन दुनिया की कोई ताकत हमें दीन और शरीयत पर चलने से रोक नहीं सकती। अब खबर नई दिल्ली से। अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरों ने हुकूमत हिंद को उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए अदालती हिरासत में कत्ल के 15 मामलों की जानकारी के साथ खत लिखा है। उन्होंने मुमकिना 59 फर्जी इनकाउंटर मामलों को भी संजीदगी से लिया है। जुमा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरों ने इस पूरे मामले को बेहद तशवीशनाक बताया। ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स OHCHR के अफसरों ने बताया कि हुकूमत हिंद ने अभी तक उनके खत का कोई जवाब नहीं दिया है और उनको इन कत्ल के बारे में मजीद जानकारी हासिल हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरों ने जिन मामलों को लेकर हुकूमत हिंद को खत लिखा है उनमें मुतासिरीन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरों ने खत में कहा कि हम इन वाक़यात की सूरत हाल से फिक्रमंद हैं कि मुतासिरीन का कत्ल करने से पहले उसको गिरफ्तार किया जा रहा है या उसका अगवा हो रहा है। मुतासिरीन के जिस्म पर निशान अजियतों को बयान कर रहे हैं। 2017 में यूपी पुलिस ने बताया था कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हुकूमत के 6 महीनों में 420 इनकाउंटर हुए, जिसमें 15 लोग मारे गए। 2018 तक यूपी पुलिस ने 1038 इनकाउंटर किए थे, जिसमें 32 मारे गए। गुज़िश्ता साल दीवार ने उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर में मारी गई 14 फैमिली से रब्ता किया था, जिसमें पुलिस की कहानी को झुटलाते हुए फैमिलियों ने तमाम इनकाउंटर्स को मनसूबाबंद कत्ल बताया था। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस ए के सीकरी ने लंदन वाक़े कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यानी CSET में सदर मेंबर के खाली ओहदे पर उनको नामजद करने के हुकूमत के फैसले को ठुकरा दिया है। दिवायर को वज़ारत ख़ारिजा के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की थी कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ए के सीकरी को लंदन वाक़े CSET में सदर मेंबर के खाली ओहदे पर नामजद करने का फैसला किया। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ए के सीकरी ने हुकूमत के इस फैसले को ठुकरा दिया है। ए के सीकरी ने इतवार शाम को वज़ारत कानून को खत देकर हुकूमत की इस तजवीज़ को ठुकराया है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए आलोक वर्मा की CBI डायरेक्टर ओहदे पर बहाली के बाद गुज़िश्ता जुमेरात को नरेंद्र मोदी की रहनुमाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने 2.1 के फैसले से उनका तबादला कर दिया था। कमेटी में मोदी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज ए के सीकरी, हिज़्ब मुखालिफिन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे थे। सिलेक्शन कमेटी के 3 मेंबरों में से वज़ीर आज़म मोदी और जस्टिस ए के सीकरी CVC जांच की बुनियाद पर आलोक वर्मा को बतौर CBI डायरेक्टर के ओहदे पर बने रहने के खिलाफ थे। अब खबर नई दिल्ली। रोजगार के इम्कानात के तनाजुर में अशराफिया तबके में इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबके के लिए 10% रिजर्वेशन का फायदा लेने वालों को मरकजी हुकूमत में घटती नौकरियों के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सरकारी आदाद शुमार से पता चला है कि पिछले कुछ सालों में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज यानी CPSE यहाँ तक के बैंक में भी लगातार नौकरियां कम हो रही हैं। DOPT के जरिए पिछले 3 सालों में अहम एजेंसियों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC
रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB के जरिए भर्ती के आदाद शुमार इकट्ठा किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि साल 2015 में कुल 1,13,524 उम्मीदवार का इंतखाब और तकर्री हुई थी, जबकि साल 2017 में आदाद शुमार गिरकर 1,09,33 पर आ गया। वहीं भारी सनअत और अवामी इदारों की वजारत के अलग अलग आदाद शुमार से पता चलता है कि माली साल 2012 में CPSE में मुलाजिमीन की तादाद 16.91 लाख से घटकर माली साल 2017 में 15.23 लाख हो गई है। अब खबर नई दिल्ली से। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में मुलजिम हिंदुत्व रहनुमा मुलिंद एकबोटे को पुणे की एक अदालत ने सोमवार को पुलिस स्टेशन में हफ्तावार हाजिरी, पब्लिक रैलियों में बोलने और मीडिया से बात करने की शर्तों में छूट देकर राहत दी है। मुलजिम मुलिंद एकबोटे को एक दलित खातून अनीता सावले के जरिए शिकायत के बाद SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। एक दीगर हिंदुत्ववादी रहनुमा संभाजी भिड़े FIR में शरीक मुलजिम हैं। भिड़े को सबूतों की कमी की वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं एकबोटे को 14 मार्च 2018 को पुणे ग्रामीण पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पेशगी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। हालांकि अदालत ने बाद में उनको 4 अप्रैल 2018 को जमानत पर रिहा कर दिया था। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में वजीर आला योगी आदित्यनाथ की पुलिस से जब इंसाफ नहीं मिला तो गोंडा के कर्नलगंज कोतवाली इलाके में असमत दरी मुतासिरा खातून ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मुतासिरा खातून ने अगस्त 2018 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। खातून के शोहर का कहना है कि गांव के 2 लोगों ने उनकी बीवी के साथ असमत दरी की थी। उन्होंने बताया कि इस बात की शिकायत उन्होंने पुलिस में की थी, लेकिन कोई फौरी कदम नहीं उठाया गया। उनका इल्जाम है कि शिकायत के बावजूद मुलजिमिन के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना है कि पुलिस जांच का यकीन दिलाकर मामले को टालती रही। 14 जनवरी को खुदकुशी करने वाले खातून के शोहर ने इंसाफ की तलाश में बीवी के साथ लखनऊ जाने की भी बात कही थी। उन्होंने बताया कि वो 6 महीने तक दौड़ते रहे, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी बीवी पहले से ही कह रही थी कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो खुदकुशी कर लेगी। खुदकुशी के बाद इस सिलसिले में पुलिस का बयान भी सामने आया है। इसका कहना है कि हाल ही में मुतासिरा के जरिए 2 बार शिकायत किए जाने के बाद जिला के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को मामले की जांच सौंप दी गई थी, लेकिन इस दरमियान मुतासिरा खातून ने खुदकुशी कर ली। अब खबर लखनऊ से। BSP सदर मायावती ने अपनी 63वें सालगिरह पर SP-BSP कारकुनों से दोनों पार्टियों के इत्तेहाद को कामयाब बनाने की अपील की है। लखनऊ में मायावती ने कहा है कि मैं SP और BSP कारकुनान से अपील करती हूँ कि सभी इख्तिलाफात को भुलाकर मुल्की मफाद में एक साथ मिलकर काम करें, साथ ही हिस्ब इख्तिलाफ से होशियार रहें। यही मेरा सालगिरह तोहफा होगा। मायावती ने कहा कि इस बार मेरा जन्मदिन एक ऐसे वक्त में आया जब मुल्क में आम इंतखाबात होने वाले हैं। हमारी पार्टी ने इस बार लोकसभा इलेक्शन के लिए SP के साथ इत्तेहाद किया है। इसकी वजह से BJP और दीगर अपोजिशन पार्टियों की रातों की नींद उड़ गई है। UP ही ये तय करता है कि मरकज में किसको हुकूमत बनेगी और कौन वज़ीर आज़म बनेगा। BSP सदर ने कहा, आज़ादी के बाद से इस मुल्क में सबसे ज्यादा हुकूमत कांग्रेस ने की है, लेकिन गरीबों, पिछड़ों और अक़लियतों को उनका हिस्सा नहीं मिला। अब खबर मुंबई से। भारतीय जनता पार्टी BJP ने अपनी मुआविन पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन के लिए पार्टी में दरवाजा खुला रखने का फैसला किया है। महाराष्ट्र BJP के तर्जुमान माधव भंडारी ने CNN न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि हम 2014 लोकसभा इंतखाबात में एक साथ लड़ चुके हैं, हालात अभी नहीं बदले हैं। हालांकि पूछे जाने पर कि क्या BJP अकेले दम पर लोकसभा इंतखाबात लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, इस पर कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। मुंबई में जारी बेस्ट यानी ब्रेहन मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट की हड़ताल पर BJP की खामोशी के बाद भंडारी के बयान की सियासी माने भी हो सकते हैं। लाख इख्तिलाफात के बाद भी दोनों पार्टियां गठबंधन होने या न होने पर खामोशी इख्तियार की हुए हैं, लेकिन BJP का शिवसेना के लिए रवैया काफी हद तक बदला हुआ है। ताहम गौर करने वाली बात यह है कि शिवसेना की जानिब से आ रही तनकीदों से नहीं लगता कि पार्टी BJP से गठबंधन की तैयारी में है। अब खबर UP से। गाय के नाम पर सियासत करने वाली BJP ने शहरी इलाकों में भी कान्हा हाउस खोलने का फैसला लिया है। इस ताल्लुक से उत्तर प्रदेश के शहरी तरक्की और पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश खन्ना का कहना है कि शहरी इलाकों में घूम रहे आवारा मवेशियों से होने वाली बदनज़मी से बचने के लिए सभी शहरों इलाकों में भी जानवरों के रहने के मराकज़ तामीर किए जाएंगे। इस पर 1 अरब 22 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मिस्टर खन्ना ने पीर को यहाँ मीडिया नुमाइंदों से कहा कि आवारा मवेशियों से शहरों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हुकूमत ने लाजमी तौर से सभी शहरी इलाकों में कान्हा हाउस गवर्नर लक्षण केंद्र बनवाने का
फैसला किया है। इस दरमियान सुरेश खन्ना ने बताया कि रियासती हुकूमत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8,33,000 मकानात ऐसे लोगों को दिया है जिनके पास पक्के मकानात नहीं थे। अब खबर बिहार से। बिहार में आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल की मछलियों की फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। महकमे सेहत ने आइंदा 15 दिनों तक मछली की फरोख्त पर रोक लगाई है। फिलहाल ये रोक पटना में रहेगी। महकमे सेहत बिहार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल से फरोख्त के लिए लाई गई मछलियों के नमूनों की जांच की गई थी। जांच में मछलियां खाने के काबिल नहीं पाई गई। ऐसी हालत में पाबंदी आयद की गई है। संजय कुमार ने इस ताल्लुक से मजीद कहा कि पटना के 10 अलग अलग मकामात से मछली के नमूने लेकर कलकत्ता के एक लैब में जांच के लिए भेजे गए थे। इस जांच में 10 में से 7 मामलों में फिरमेलन और दीगर मुज़िर अनासिर पाए गए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर के ओहदे से हटाकर मोदी हुकूमत ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। कॉमन कॉज नामी एनजीओ की जानिब से सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर एम नागेश्वर राव को सीबीआई का आर्जी डायरेक्टर बनाए जाने पर सवाल उठाया है। इस अर्जी में आरटीआई कारकुन अंजलि भारद्वाज भी शामिल हैं। अर्जी में कहा गया है कि नागेश्वर राव की तकर्री गैर कानूनी खास मकसद से और मनमाना तरीके पर अपनाकर दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट की खिलाफवर्जी करते हुए की गई है। अर्जी के मुताबिक हुकूमत सीबीआई डायरेक्टर के ओहदे पर सिर्फ आला इख्तियार याफ्ता कमेटी की सिफारिश पर ही तकर्री कर सकती है। इस कमेटी में वजीर आज़म, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके जरिए नामजद सुप्रीम कोर्ट के कोई जज और अपोजिशन के लीडर होते हैं। अर्जी में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि हुकूमत ने इस कमेटी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और बगैर किसी आईनी इख्तियार के नागेश्वर राव को आरजी डायरेक्टर के ओहदे पर मुकर्रर कर दिया है। नाज़रीन, अब खबरें आलम भर और आलम इस्लाम से है। पहले खबर फिलिस्तीन से। इसराइल के आर्मी चीफ जनरल गेडी आइजनकोट ने इंकशाफ किया है कि हाल ही में फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने दरियाए उर्दुन के मगरबी किनारे इस्लामी तहरीक मुजाहमत हमास के मातहत सेल के फिदाई हमले नाकाम बनाए हैं। इब्रानी जबान में नशरियात पेश करने वाली टीवी चैनल 10 के मुताबिक जनरल आइजनकोट ने कहा कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सिक्योरिटी इदारे इसराइली फौज के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में गरब उर्दुन में हमास के एक मुजाहमती सेल के इसराइली फौजियों और यहूदी आबादकारों पर मुतादिद हमले नाकाम बनाए। इसराइल आर्मी चीफ का कहना था कि हमास ने गरब उर्दुन में यहूदी आबादकारों पर हमलों का मंसूबा बनाया था, मगर फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सिक्योरिटी इदारों ने वह हमले नाकाम बना दिए। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की है और कहा है कि तुर्की कुर्दों से नहीं बल्कि सिक्योरिटी के लिए खतरे का बाइस बनने वाले दहशतगर्द तंजीमों से बरसरे पैकार है और उनके खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। उन्होंने ट्रंप की शाम से इनखिलाफ पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि तुर्की इस दायरे कार में नेटो के रुकन मुल्क होने के नाते अमेरिका की हर मुमकिन हिमायत जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात के अलावा शाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी गौर किए जाने से आगाह किया गया है। जारी करदा एलामिया के मुताबिक खित्ते में ताकत के खिला को रोकने के लिए मंबज के रोड मैप को पाए तकमील तक पहुंचाने और इनखिला के फैसले पर अमल दरामद करने की राह में रुकावट बनने वाले अनासिर को उनके इस अमल से रोकने की जरूरत पर जोर दिया गया है। अब खबर कनाडा से। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में प्राइमरी स्कूल में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिसाव के मुश्तबा वाक़े के सबब पीर के रोज 35 बच्चों और 8 बालिगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मकामी मीडिया ने रिपोर्ट दी है। सीबीसी न्यूज़ ने पीर को मॉन्ट्रियल के फायर ब्रिगेड के सरबराह फ्रांसिस लेडक के हवाले से रिपोर्ट दी है, जिसमें कहा गया है कि शहर के लासल्ले बारो इलाके में डेका वर्स प्राइमरी स्कूल में खराब हीटिंग सिस्टम से जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रिसाव का खदशा है, जिसकी वजह से स्कूल में बहुत तलबा और मुलाजिम बीमार पड़ गए हैं। मॉन्ट्रियल के फायर ब्रिगेड के सरबराह ने बताया कि स्कूल के हीटिंग निज़ाम में खराब कनेक्शन गैस रिसाव का सबब बन सकता है और इस गैस में बू ना होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रिसाव का पता लगाना मुश्किल था। अब खबर फिलिस्तीन से। इस्राएली फौज ने फिलिस्तीन के गरब उर्दुन के वस्ती इलाके रामल्ला में 2 फिलिस्तीनी बाप बेटे को हिरासत में लेते वक्त उन्हें होलनाक तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में फिलिस्तीनी शहरी ज़याद अश-शलालिदा की हड्डियां टूट गई और उनकी नाक भी तोड़ दी गई है। इधर जालिम इस्राएली फौजी अदालत ने मजरूह 45 साला ज़याद शलालिदा के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 दिन की तौसीह की गई है।
क्लब बराए असीरान के मंदूब मामून अल हशीम ने बताया कि ज़यादा अश-शलालिदा और उसके बेटे की गिरफ्तारी के वक्त सेहनी जल्लादों ने उसे वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में उसकी नाक और बाजू की 3 हड्डियां टूट गई। इंसानी हुकूक के मंदूब का कहना है कि ज़याद शलालिदा और उसके बेटे महमूद को इसराइली फौज ने गिरफ्तारी के वक्त बहुत ही ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में करके मस्कूबिया टॉर्चर सेल में डाल दिया गया। क्लब बराए असीरान ने दोनों फिलिस्तीनी बाप बेटे की गिरफ्तारी और उन पर वहशियाना तशद्दुद को गैर इंसानी और वहशियाना करार दिया है। एक और खबर फिलिस्तीन से। सोमवार के रोज इस्राएली पुलिस का एक अफसर यहूदियों की मजहबी रसूमात के लिए मुख्तस टोपी पहनकर मस्जिद अक्सा के अहम तरीन मकाम क़ुब्बतुस सखरा में दाखिल होने की कोशिश की, मगर वहां पर मौजूद मस्जिद के मुहाफिजों ने दरवाजे बंद कर दिए, जिसके बाइस सेहनी पुलिस एहलकार को दाखिल होने का मौका न मिल सका। फिलिस्तीनी महकमे औकाफ के शोबे इत्तलात के इंचार्ज फरास अद-दबस ने बताया कि इसराइली पुलिस के एहलकार ने यहूदी आबादकारों की मजहबी रसूमात के लिए मुख्तस टोपी पहन रखी थी और उसने मामूल की तलाशी की कार्रवाई के दौरान क़ुब्बतुस सखरा में घुसने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि इसराइली पुलिस के 2 एहलकार भी क़िबले अव्वल में दाखिल होकर मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, अब खबरें तुर्की के कुछ अहम तरीन अखबारात से है। रोजनामा यानी शफक फिजाई कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक के उन्वान के तहत अपनी खबर में लिखता है कि शिमाली इराक के ज़ाब और सैनात हफ्तानैन इलाकों पर गुज़िश्ता रोज़ की गई फिजाई कार्रवाई में कम से कम 3 दहशतगर्द जहन्नम रसीद हो गए हैं। वज़ारत दिफा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि ज़ाब सैनात हफ्तानैन इलाकों पर 12 जनवरी के रोज़ फिजाई कार्रवाई के जरिए दहशतगर्द तंजीम की मुसल्लह ठिकानों और पनाहगाहों को तबाह कर दिया गया। रोजनामा खबर तुर्क फ्रंटलाइन पर वसी पैमाने की जंगी मशक़ें जली सुर्खी लगाते हुए लिखता है कि तुर्क मुसल्लह अफवाज की जानिब से शामी सरहदों पर इजाफी कुमक के तौर पर रवाना करदा दस्तों ने खताए के सरहदी इलाकों में तरबियती मशक़ें सरअंजाम दी हैं। कमांडो दस्तों ने भी अराजी में बारूदी सुरंगों की तलाश, मुंतकिली और उनका जायजा लेने के हवाले से तरबियती मशक़ें की हैं। रोजनामा सबा ने तुर्क फिजाई हुदूद से हर 15 सेकंड में एक जहाज गुजरा के ज़ेर उन्वान लिखता है कि वज़ीर बराए मवासलात व बुनियादी ढांचा उमूर जाहद तौर खान का कहना है कि गुज़िश्ता बरस तुर्क फिजाई हुदूद से औसतन हर 15 सेकंड में एक जहाज का गुजर हुआ है। उन्होंने बताया कि हालिया चंद बरसों में फिजाई सफर करने वाले मुसाफिरों की तादाद में खातिर खाई इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 10 बरसों में फिजाई मुसाफिरों की तादाद हर बरस औसतन 10.5% बढ़ते हुए 62 मिलियन से 210 मिलियन तक जा पहुंची है। रोजनामा स्टार कौमी असलहा में फखरिया दिन उन्वान के तहत लिखता है कि फुरात ढाल और शाक़े ज़ैतून फौजी कार्रवाइयों में अपनी आला कारकर्दगी की बदौलत तुर्क इंजीनियरों का सर फख्र से बुलंद करने वाला ड्रोन आलात दुनिया भर का तवज्जो मरकज बन रहे हैं। कतर के बाद यूक्रेन ने भी 6 मुसल्लह बायरकातर TB2 किस्म के ड्रोन तैयारों की खरीद के लिए तुर्की से मुआहदा तय किया है। रोजनामा हुर्रियत जापानी और जनूबी कोरियाई शहरियों की तरजीह तुर्क खुर्दनी अशिया जली सुर्खी चस्पान करते हुए लिखता है कि EGN बरामद कुनंदगान यूनियन की जानिब से तुर्क खुर्दनी अशिया को जापान और जनूबी कोरिया की मंडी में मुतारिफ कराने पर मबनी टर क्वालिटी प्रोजेक्ट की बदौलत तुर्क खुर्दनी अशिया की जापान और जनूबी कोरिया को बरामदात 36% के इजाफे के साथ $115 मिलियन से $156 मिलियन तक पहुंच गई है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा 3 खबरें। अगली ताज़ा 3 खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, इजाज़त से पहले आपसे दरख्वास्त कर लूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। जो अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू शुनीद हुई है उसको ज़रूर देखें, शेयर करें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को ताउन करने की कोशिश करें। हमें आप पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम